अंदर जाने की आवश्यकता और जैसे ही अंदर पाने की कोशिश बिल्कुल इसी चीज का मस्जिद में कर मैच स्टार्ट। 1 पॉइंट कोरबा। वन पॉइंट KGF जाली। वन पॉइंट KGF जाली। ऑफिशियल टाइम आउट। सामने वाले पास बना भैया वन पॉइंट कोरबा। हेलो, अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता रानी बछाली में आए सभी दर्शक बंधु माता बहनों को, भाई बहन सभी का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस मैच के बाद कोटा विरुद्ध MGR बिलासपुर, कोटा विरुद्ध MGR बिलासपुर दोनों टीमें अपनी प्रारंभिक तैयारी शुरू कर दें। डू और डायरेक्ट। हेलो, इस समय तीसरी रेड की जिम्मेदारी लेकर के इस समय कोरबा का वो खिलाड़ी नंबर 07 की जर्सी पर 7 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है, तो बोनस की अपॉर्चुनिटी बनती है, बट बोनस लगाने के लिए अंदर जाने की आवश्यकता और जैसे ही अंदर गए वहां पर सभी खिलाड़ी सामूहिक रूप से एक साथ टूट पड़े हैं। टूट पड़ने के साथ इक्वल पॉइंट सुनिश्चित हुए हैं। बोनस का एक पॉइंट दोनों टीम को ईच 1 पॉइंट अंक प्राप्त होता हुआ। नंबर 5 की जर्सी पर इस समय KGF जाली का वो स्टार खिलाड़ी लेफ्ट छोर से अपनी रीडिंग की शुरुआत करते हुए, हालांकि वो वॉक लाइन के ऊपर लगातार वो सफल कर रहे हैं, अंदर जाने की कोशिश में। उनको मालूम है कि 5 डिफेंडर जब भी कोर्ट पर मौजूद रहता है तो वहां बोनस की अपॉर्चुनिटी बनती नहीं। इस दफा सामने से वो असाधारण सा प्रयास करने
तो कोशिश किया है खिलाड़ी के द्वारा, बिल्कुल ही कैच छूटता हुआ, कोई मोमेंटम था नहीं वहां पर टेकल के लिए। छूटने के साथ ही बिल्कुल एक अंक सुनिश्चित कर चली है। 3 और 5 की स्थिति पर इस समय मुकाबला चलता हुआ, और इस समय चूक हुई है। कितने खिलाड़ी, एम्पायर का काउंटडाउन फिंगर आसमानी इशारा आता हुआ 2 अंक चुरा कर ले गए हैं। तो रिकवर अपने खिलाड़ी को न केवल रिवाइवल दिलाना बल्कि वो 2 अंक भी अर्जित कराए हैं। पुनः नंबर 10 की जर्सी पर, नंबर 05 की जर्सी पर केजीएफ जाली का वो खिलाड़ी तो टच करने की कोशिश रहा है, बिल्कुल ही लेफ्ट कवर खड़े खिलाड़ी को पीछे ढकेलने का प्रयास रहा है, लेकिन वो आसानी से इस बार अंदर जाने की कोशिश रही है, लेकिन सही समय पर एंकल होल्ड देखने को मिला है खिलाड़ी के द्वारा। और सामने से भी स्टेप को ब्लॉक करने के लिए बिल्कुल राइट कॉर्नर का जाना और आने के साथ ही स्टेप को रोका गया है, और रोकने के साथ डिफेंस ने वो बाजी मार गई है। नंबर 11 की जर्सी पर वो सीनियर खिलाड़ी इस समय पाली कोरबा का 4 डिफेंडरों को भी सरकत करते हुए, जब भी 4 डिफेंडर, 3 डिफेंडर, 2 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद होता है तो मैदान बड़ा सा हो जाता है। खिलाड़ी को अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होती है, दौड़ने की तेज आवश्यकता पड़ती है। बैनर निकाल दो, बैनर निकाल दो बैनर। पुनः इस समय आर्यन चल पड़े हैं, एक अच्छी रीडर है, उभरते सितारा मैं तो कहूंगा। जिस तरह से उनके कद काटी और जिस फुर्ती के साथ खेलते थे, अच्छी से बढ़िया टेक्निक के साथ बिल्कुल ही बैकिंग लगाने के प्रयास रही है लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी के ऊपर, लेकिन उनकी रडार से दूर रहा। 6-5 के अपने आप को बचाए रखे हैं, उनको मालूम है अंदर आता टूट पाने की कोशिश, बिल्कुल इसी चीज का मैं जिक्र कर रहा था। वो चीते के भांति छलांग लगाकर बिल्कुल छकाते हुए एक अंक सुनिश्चित कर वापस अपने कोर्ट पर जाना, और वापस जाने के साथ ही एक न केवल एक अंक अपने खिलाड़ियों को भी रिवाइवल दिलाई है। तो एक अच्छी प्रयास, थोड़ा देर पहले उनका जिक्र कर रहा था कि आर्यन जिस तरह से उनका खेल है, एक बेहतर खिलाड़ी है, हल्के में नहीं लेना होगा। पाली कोरबा का वो टीम अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का वो पहला मुकाबला, लीग मैच की हुई शुरुआत, जिसमें प्रथमतः शुरुआत हुई है, कौन सी वो टीम बाजी मार जाएगी। दोनों ही आसपास की वो छत्तीसगढ़ की टीम एक दूसरे से परिचित, लेकिन खेल दोनों के बड़ा ही अजूबे अंदाज में चल पड़ा है। इस समय पुनः उसी रेडर का आजमाना है। केजीएफ जाली का कैप्टन उनके ऊपर भरोसा जताया है, बिल्कुल राइट शोर का वो रेडर है, लगातार लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर फिंगर टच करने का कोशिश रहा है। डिफेंडर ने भी अपना संयमता तत्परता के साथ बनाई रखी है, किसी तरह का वो अतिरिक्त जोखिम नहीं लेना चाह रहे हैं। बिल्कुल डू और डाई रेड, थर्ड रेड डू और डाई पर इस समय चल पड़े हैं। वही सीनियर खिलाड़ी लगातार एक दिशा पर दबाव बनाते हुए, बिल्कुल ही राइट कॉर्नर के ऊपर लगातार दबाव बनाने का प्रयास रहा है। एक छोर से दूसरे कॉर्नर, दोनों कॉर्नर एक बार लंबी रनिंग के साथ टच करने की कोशिश, और सहयोगी डिफेंडर ने जैसे ही एंकर होल्ड करने का प्रयास किया, वहां पर 1 पॉइंट निकल कर आने के साथ ही उनकी स्टैप रूट को भी मार गई है। तो एक बेहतर खेल, कतई नहीं कहूंगा कि मैं मैच एक तरफा जारी है। कोरबा 6 अंकों पर इस समय, जबकि केजीएफ जाली 7 अंकों पर। चिंगराजपारा बिलासपुर के जो भी खिलाड़ी सदस्य उपस्थित होंगे, आकर हमारे इस कोर्ट पर टेबल में आकर के मिलेंगे। चिंगराजपारा केजीएफ जाली 7 पॉइंट, वहीं पर कोच मैनेजर राणा भी उपस्थित होंगे। डू और डाई रेड, इस समय थर्ड रेड पर नंबर 11 11 नंबर की जर्सी पर आर्यन चल पड़े हैं। धीमे धीमे कदमों से शुरुआत की है, और एक लंबी रनिंग के साथ टच करना चाहा, डिफेंडर से भी थोड़ी सी चूक हुई है, और एक नहीं भैया 2 गलतियां यहाँ पर देखने को मिली है। निश्चित तौर से 2 पॉइंट डू और डाई का रेड का के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी बनता था, अंदर जाना, अंक सुनिश्चित करना, उनकी जिम्मेदारी का खेल था। महज 5 सेकंड में 9 पॉइंट करना, और न केवल रेड को कंप्लीट करना, तेजी के साथ बिल्कुल ही राइट कॉर्नर के ऊपर फिंगर चलाया, फिंगर चलाने के साथ स्टैप रूट पर वो लेफ्ट ब्लॉकर का निकल कर आना, उन पर भी फिंगर दागा, और दागने के साथ चपलता के साथ वापस अपने कोर्ट पर आना। आने के साथ ही एक नहीं 2 मल्टीपल पॉइंट प्राप्त किए हैं उन्होंने। बहरहाल शुरुआत एक समय लगा कि वो थर्ड रेड है, वहां पर बाजी मार जाएगी पाली कोरबा की वो टीम, लेकिन वहां पर चूक हुई है, और लगातार आर्यन के ऊपर भरोसा जताया गया है यहाँ पर केजीएफ जाली की टीम के द्वारा। इस बार छलांग लगाने की कोशिश, लेकिन दोनों टाइमली सपोर्ट आया है, और सपोर्ट आने के साथ इस बार भी बाजी मार गई है। तो मैं वो कहना चाहूंगा, कोरबा सुपर टेकल का वन प्राप्त करते हुए
डू और डाई रेड। थर्ड रेड, डू और डाई रेड। थर्ड रेड इस समय, और वो चपलता के साथ बोनस निकाल गई है। बिल्कुल ही राइट बोनस कॉर्नर पॉइंट के खिलाड़ी और डमी के कोरबा। नाकों के नीचे से बोनस निकालकर बिल्कुल ही रेडी। तगड़ा बोनस पॉइंट। रेडर ने चपलता के साथ वापस अपने कोर्ट पर मुकाबला 9-9 की बराबरी पर चल पड़ी है। अभी भी पहले हाफ के लिए 5 मिनट का वो खेल आना शेष है। नंबर 5 की जर्सी पर इस समय कोया गुड़वाना फाइटर के खिलाड़ी अंदर जाकर बिल्कुल ही किक लगाने का प्रयास किया, लेकिन डिफेंडर ने अपने आप को बिल्कुल ही साफ रखा, वहां पर अतिरिक्त जोखिम न उठाए। और इस दफा बिल्कुल ही हिंड लाइन पर जाते हुए, हिंड लाइन पर एक खिलाड़ी 1 पॉइंट केजीएफ जाली। हो गए हैं। एम्पायर की वो पहली नजरें रही हैं, बिल्कुल ही उसको एक अंक अतिरिक्त जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं था। डिफेंडर का हल्की से उनसे चूक हुई है, हेड लाइन पर उनका पैर गया और एक अंक सुनिश्चित हुए हैं केजीएफ जाली का। बड़ा मुकाबला है, दूर शायद सभी दर्शक साथी खिलाड़ियों का मैं अभिवादन करता हूं। इसी बीच में बेहतरीन टर्न अराउंड देखने को मिला है रेडर के द्वारा। उन्होंने देखा कि राइट ब्लॉकर निकल कर आ रही है, उनको हाथों से छकाने के साथ बॉडी को टर्न आउट करके बिल्कुल ही सेंट्रल लाइन को क्रॉस कर लिया है। एक अच्छा मुकाबला, बिल्कुल 10-10 बराबरी का मुकाबला चलता हुआ। पहले हाफ के लिए महज कुछ ही समय मिनट का खेल शेष रह गए हैं। जिस तरह आर्यन ने केजीएफ जाली के ऊपर भरोसा जिताया है, जिस तरह से खिलाड़ियों को रिकवर कराया है, उसी तेज में चलाने की आवश्यकता होगी। पूरा समय लेकर के वापस टाइम आउट कोरबा, फर्स्ट टाइम आउट। जहां पर अपने खिलाड़ियों को समझाई जाती है, नसीहत दी जाती है कि इस अंदाज के साथ उसको रेडिंग पॉइंट चुराने हैं। और वो महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कोच का कि आप 7 डिफेंडर 6 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है तो किस तरह का रेडर का उपयोग करते हैं। इस दफा बिल्कुल ही सेंटर ने बाजी मारी है। नंबर 10 का वो जर्सी 1 पॉइंट निकलने का मौका था नहीं, नंबर 08 के ऊपर तेजी के साथ टूट पड़ा है। 10-11 टूटने के साथ डिफेंस में बाजी मार गई है। नंबर 5 की जर्सी, सुपर 3 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद है। 3 खिलाड़ियों के बीच में जिस तरह का वो रेडर के ऊपर थोड़ा सा दबाव सा हो जाता है, अंदर जाने की आवश्यकता होती है टच पॉइंट लेने के लिए, बोनस वहां पर ऑन होता नहीं है, तो अतिरिक्त जोखिम और अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता रेडर को वहां पर रहती है। बिल्कुल ही एम्प्टी रेड लगाकर वापस अपने कोर्ट पर आ पड़ा है। नंबर 2 जर्सी पर कोरबा का वो सीनियर और नवोदित खिलाड़ी इस समय ट्राई करता हुआ बिल्कुल ही टो टच करने का प्रयास रहा। वहां पर डमी खड़े खिलाड़ी के ऊपर राइट एरिया का वो रेडर है, जैसे ही उन्होंने ऊपर पैर लगाने की कोशिश की, उतनी चपलता के साथ बिल्कुल ही थाई पर गई है। थाई पर जाने के साथ टाइमली सपोर्टेड ऑन अनदर साइड, इतनी बेहतरीन साइड आया था उनको टैकल करने के लिए। बस आफ्टर द सम काइंड द मोमेंट ऑफ द हिस्ट्री, वो बस महज ही कुछ ही पर दूर रही है और इस बार चूक हुई है। दोनों थाई पर लंबी जंप लगा करके सुपर टैकल सेट करते हुए। अब मैं वही कहना चाहूंगा, 2 पॉइंट भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? टूटेगी भी कैसे? अंबुजा सीमेंट से जो बना हुआ है, मगर की वो जकड़ बिल्कुल देखने को मिला है। 12-12 के मुकाबले बेहतरीन सुपर टैकल इनिशिएट करते हुए एक दफा नहीं, हमने 2-2 दफा देखा है कि पाली कोरबा के टीम ने सुपर टैकल पर बाजी मारी है। थोड़ी सी चूक वहां पर आर्यन यादव से हुई है और जिनका खामियाजा मिला है कि वो 2 अंक मिल गए उनके अपोजिट टीम को। महज 1 मिनट 56 सेकंड का वो खेल शेष रह गया है पहले हाफ का और बेहतर पोजीशन में। अगर मैं टॉप ऑफ द लेवल में बात करूं तो इस समय आत्मविश्वास अगर भरा होगा और जिसकी जज्बातें चल पड़ी हैं तो वो केजीएफ जाली का, उसका एक ही एडवांटेज है, उनके 6 डिफेंडर इस समय कोर्ट पर मौजूद हैं और हल्का सा वो आत्मविश्वास नर्वस होता हो नजर आएगी तो वो पाली की टीम पे उनको मालूम है कि 3 ही डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद थे, जिनमें से एक डिफेंडर को रेडिंग की जिम्मेदारी नंबर 6 को दी गई है। तो रिवाइवल कराने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन जिस तरह मैदान का बोलबाला है, जिस तरह मैदान में उनकी खेल है केजीएफ जाली, इतना आसान नहीं होगा अंक वहां से निकाल कर। बहरहाल खेल अनिश्चितताओं की खेल होती है कबड्डी, वो अंतिम क्षण अंतिम मिनटों का वो खेल न हो जाए तब तक टाइम आउट कोरबा। निर्णय लेना थोड़ी सी दिक्कत होती है। एक छोटी सी और टाइम आउट ली गई है, सी ए स्ट्रेटेजिक टाइम आउट बाय द 12-12 के मुकाबले कोरबा पाली। 1.5 मिनट सी ए टाइम को वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट बनाई गई थी स्ट्रेटेजी तैयार करने के लिए। थर्ड रेड पर इस समय अपने सीनियर खिलाड़ी का उपयोग किया गया है, लेकिन थोड़ा ही देर पहले मैंने जिक्र किया है, अगर मैदान में किसी का जज्बा है, मैदान में किसी का जज्बा है तो वो खिलाड़ी केजीएफ जाली कोया गुड़वाना फाइटर जाली के वो टीम का है, जिस जज्बा के साथ उनकी खेल चल रही है, बेहतर खेल चल रही है इस समय। तगड़ा मुकाबला।
डू और डाई रेड। डाई रेड। और इस समय भी नंबर 11 की जर्सी इससे पहले वाले रेड में जब वो रेड लगाने आया था, इस बार लंबी रनिंग के साथ फिंगर टच करने का प्रयास रहा है, अंदर जाकर बैक किक करने की कोशिश। आर्यन एक बेहतर खिलाड़ी है, प्रशिक्षित खिलाड़ी है, काफी प्रयास करते हैं, खेल प्रयास में लोगों के खिलाड़ी है। और इस बार भी अंदर से निकल कर आया है, बिल्कुल ही असाधारण से प्रयास, थाई पर जाना चाहता है, लेकिन वो जंप टाइगर, वो लायन जंप देखने को मिला है। जंप लगाने के साथ ही खिलाड़ी वापस अपने कोर्ट पर। अब महती जिम्मेदारी वो नंबर 7 के ऊपर इस समय आ पड़ी है। खिलाड़ियों को रिवाइवल कराने की आवश्यकता है। पहले हाथ की वो लगभग से अंतिम रेड की ओर चल पड़ी है और अंदर घेराबंदी में फंस चुके हैं। निश्चित तौर से वो वॉक लाइन के अंदर पर बोनस का प्रयास किया गया है। बोनस पॉइंट कोरबा 3 पॉइंट गजब जाली। बोनस का अंक सुनिश्चित कराया हूँ लास्ट रेडर ने, जबकि वो टैकल इनिशिएट होने के साथ 1+2 पॉइंट, एक लोना का 2 अंक अर्जित किए हैं। मैं इससे पहले जिक्र कर रहा था कि थोड़ा सा दबाव अगर किसी टीम के ऊपर है तो 17 पॉइंट गजब जाली है, क्योंकि उनके पास 3 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद था और साथ के साथ डिफेंडर। सेकेंड टाइम द बिगिनिंग द फर्स्ट रेड by the Korba's ball is now slowly down the after the court behind into the side. The Cassie Afzali right side the radar hasn't not connected to where the defender this time now the try to the bonus, but he can probably support it to the now and has supported the defender after the sometime if you the center line taken by 1 point successful taken get him the 1 point. वो शुरुआत कर चुकी है, गजबे भौकाल है, लगा एक समय वो बोनस उड़ा कर निकल जाएगी, but he can not connect to the center line, cross the center line. द्वितीय पुकार कोटा वर्सेस एमजीआर बिलासपुर। द्वितीय पुकार आप दोनों की टीम के लिए कोटा वर्सेस एमजीआर बिलासपुर। This time raid by the Jali's team. 13-18 के मुकाबले गजब जाली 18 13 पॉइंट कोरबा। Situation he decided to the point of the 5th point arrive the team. Then now time less matter by the this time. After the sometime the moment after the center line take up the 1 point KGF जाली। एक समय लगा कि वो सेंटर लाइन को टच कर लेगा, लेकिन नहीं, महज कुछ क्षण पहले ही ब्लॉक करके रोका गया। लगा कि घेराबंदी में फंस जाएगा, लेकिन घेराबंदी से निकलने का प्रयास रहा है। दोनों ओर से राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर का टाइमली सपोर्टाना और महज सेंटर लाइन से कुछ दूर की पर ही रोका गया है। जो दर्शक साथी कैमरामैन के नीचे में बैठे दर्शक साथी, वायर ध्यान दे भैया, वहां से जो कनेक्शन आई है एलईडी बंद हो जा रही है, वो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे उस चीज को। थोड़ा इस समय रेडिंग की जिम्मेदारी दे हुए पाली कोरबा का वो खिलाड़ी लंबी रनिंग के साथ बिल्कुल ही डमी खड़े खिलाड़ी के ऊपर वो पैरों से टच करने का कोशिश रहा है, लेकिन उनसे संभवतः दूर जाता हुआ। नंबर 05 इस समय कोरबा का वो फिर से सरकत में आई है। सरकत में आते हरकत करने की कोशिश, लेकिन डिफेंडरों को बाकी रही है। निश्चित तौर से वो खिलाड़ी राइट कॉर्नर जिस तरह से वो खेल अपना चलाया है, मैदान में बाजी मारी है प्रारंभिक समय से लेकर के, वो इन क्षणों पर मैं कहना चाहूंगा। थर्ड रेड पर इस समय रीडिंग की जिम्मेदारी लेकर के आर्यन यादव प्रशिक्षित खिलाड़ी हैं। वो हिंदुस्तान के लगभग वो हर जगह पर जाकर के अपनी वो जौहर दिखाते हैं। इस दफा भी काफी अंदर आकर के बैटिंग करने की कोशिश रहा है। इस बार असाधारण से प्रयास वहां पर डिफेंडर कर रहा है। संभवतः उनसे एक चूक हुई थी, लेकिन उनकी तत्परता से रन निकलने की वजह से आई नहीं। और इस बार भी काफी लंबी रनिंग लगाकर बिल्कुल ही राइट कॉर्नर की जर्सी के ऊपर जाकर फिंगर टच करना और फिंगर टच करते ही एक अंक सुनिश्चित कर वापस अपने कोर्ट पर चल पड़ा है। तो एक लीड दूसरे हाफ पर महज 12 मिनट 13 सेकंड का वो खेल शेष है। 13 और 21 की स्थिति पर मुकाबला। प्रारंभिक शॉट पर शुरुआत पर एक समय लगा कि 4 अंकों का अंतराल, कोई बहुत ज्यादा अंतराल रही नहीं है, लेकिन जिस तरह से डिफेंडर का बॉल वाला रहा है केजीएफ जाली का, कतई नहीं चाहेगा पाली कोरबा की टीम इस तरह से वो गलती हो। लगातार करना, लगातार एक ऐसे हीरे को निकाल कर आना, ऐसी एक चमक बिखेर रही है। निश्चित ही वो टूर्नामेंट 21 और 13 का मुकाबला, अगर इस तरह का मुकाबला 21 पॉइंट, ऐसी जौहर वाले 13 पॉइंट मिले तो क्या उनकी तारीफ करना। नंबर 11 जिस तरह से प्रशिक्षित किया गया है, बिल्कुल ही वो अपना जौहर दिखाते हुए। 3 डिफेंडर बहरहाल कोर्ट पर मौजूद है कोरबा टीम की ओर से। तो सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है, बट सुपर टैकल लगाने के लिए टैकल करने की आवश्यकता है। एडवांस टैकल जिम्मेदारी किसी डिफेंडर को उठाने की आवश्यकता होती है, लेकिन नहीं वापस अपने कोर्ट पर एम्प्टी रेड लगाकर नंबर 7 कोरबा का खिलाड़ी इस समय
केजीएफ जाली को और हल्का सा वन सा मिस हुई है, बस कुछ इंच दूर रह चुकी है। खिलाड़ियों ने जिस तरह से वो अपनी उत्सुकता और जौहर दिखाई है अंतिम छोरों पर टैकल करने के साथ, न केवल टैकल करना, उनको पकड़ के पीछे की ओर अपने कोर्ट पर खींचना, ये जरूर दर्शाता है कि टाइमली मेंटली कितना स्ट्रिक्ट और कितना एक्सपर्ट हो चुके हैं खिलाड़ी। लगता है कि टैकल हुई है तो छोड़ दी जाए, लेकिन टैकल करने के साथ पीछे को रिटर्न करना और इस बार किक लगाने के साथ ही बिल्कुल ही एक डिफेंडर के ऊपर जाकर लगी है किक और एक और अंक हार जीत कर। सब्स्टिट्यूशन प्लेयर चेंज, टाइम आउट यहाँ पर दूसरे हाफ का पहला टाइम आउट, और टाइम आउट लेने के साथ ही खिलाड़ी पर भी बदलाव किए गए हैं। नंबर 10 बाहर और जबकि 11 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी को अंदर लाया गया है। खिलाड़ी को अंदर लाने के साथ इसका मैं बताना चाहूंगा कि मतलब यही था कि डिफेंडर को सेफ रखना है, उनको बाहर रखा गया है। अंतिम खिलाड़ी था तो एक रेडर को बुलाया गया है सब्स्टिट्यूट करके, क्योंकि उनको मालूम है कि रेडर अगर एक पॉइंट सुनिश्चित करे, टच ऑफ पॉइंट, तो खिलाड़ी को रिवाइवल कराए तो एक लोना से जरूर बचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए टच पॉइंट करने के लिए अंदर जाने की आवश्यकता होती है। और अंदर जाना मतलब केजीएफ जाली स्ट्रांग है, और इस बार चूंकि यहाँ बिल्कुल ही राइट 1 पॉइंट कोरबा लेफ्ट इन खड़े खिलाड़ी के द्वारा वहां पर बिल्कुल ही सेंटर लाइन से पहले टैकल करने की कोशिश रही, वो असाधारण सा प्रयास उनसे चूक हुई है। चूक होने के साथ ही एक अंक सुनिश्चित और सुनिश्चित के साथ एक लोना से बचाना, लेकिन आर्यन यादव इस समय पुनः रेडिंग की जिम्मेदारी ले जाए हैं। दोनों खिलाड़ी को उठाकर ले जाते हैं अपने बाजुओं बल से, तो 2+2 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन उसके लिए अंदर जाकर रेडर के ऊपर फिंगर लगाने के, टो टच करने की कोशिश रहेगी। बिल्कुल कोई अतिरिक्त जोखिम लेना चाह रहे हैं, उसको मालूम है कि टीम इस समय 14 और 23 की स्थिति पर मुकाबला चल रही है। किसी टीम के ऊपर अगर वो दबाव है, अंक निकालने की वो कोई भूख है, वो दबाव बना है, तो वो टीम है पाली कोरबा के ऊपर। पाली कोरबा अपने खिलाड़ियों को रिवाइवल कराना है, महज बचे हुए समय पर रिटर्न करने का आवश्यकता है। इस समय डिफेंडर से चूक हुई है, चूक होने के साथ ही खिलाड़ी आउट ऑफ द एंड पॉइंट बिल्कुल ही एंड लाइन पर जा चली है, और लगातार वो तमाम अपीलें दलील की जा रही थी। एक खिलाड़ी को बिल्कुल अंक अर्जित कर वापस अपने कोर्ट पर चल पड़े हैं कोरबा पाली की वो टीम। लगा कि 2 खिलाड़ी हैं टैकल करने जाएंगे तो एक रेड अगर मिलेगी केजीएफ जाली का तो दूसरी बार लोना प्राप्त कर लेगी, लेकिन नहीं। नंबर 11 की जर्सी समय पुनः शिरकत करते हुए वॉक लाइन के ऊपर सफलिंग करने के साथ लंबी रनिंग के साथ वो बिल्कुल राइट कॉर्नर को छकाने की कोशिश रहा है, लेकिन राइट कॉर्नर अपने आप को एंड लाइन से बहुत कुछ ही क्षण रोक कर रखा हुआ था। एंड लाइन पर जाना मतलब एक खतरे की घंटी बन जाती है। दूसरे हाफ का वो 8 मिनट 42 सेकंड का खेल शेष, 15 और 23 की स्थिति पर मुकाबला इस समय पुनः कोरबा क्षेत्र, जहां पर एसीसीएल एनटीपीसी तमाम ऊर्जावान क्षेत्र जहां से निकलकर खिलाड़ी आए हैं, वैसे ही स्फूर्ति, वैसे ही ऊर्जा जिस तरह से विद्युत परिचालन संचालित करती वहां से निकल कर आने की कोशिश। एक समय लगा था कि रीडर आसानी के साथ बिल्कुल ही वो लॉबी का प्रयास करके निकल जाएगी, लेकिन नहीं, खिलाड़ी ने जज्बा दिखाया है। लेफ्ट कॉर्नर का सही समय में सपोर्ट आया है, और सपोर्ट आने के साथ ही ब्लॉक हुई है। थर्ड रेड, दो डायरेक्ट सुपर टैकल ऑन। और इस समय केवल 2 ही डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद था, तो एक हौसला था बिल्कुल सुपर टैकल करने का, न केवल सुपर टैकल करना, खिलाड़ियों को रिवाइवल कराना और 2 अंक अर्जित करना भी था, लेकिन नहीं। आर्यन यादव को जो चपलता है, जो प्रैक्टिस है, बिल्कुल निखर कर आई है खिलाड़ी का। आने वाले समय में मेरा तो ऐसा अनुमान है, मेरा ऐसा बिल्कुल सोच है कि प्रो कबड्डी जाने में कुछ बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। आर्यन यादव को जिस तरह से उनका खेल चला है, बेहतर फिटनेस के साथ अगर चलता रहा तो आने वाले विगत 2 से 3 सालों में हम इसको प्रो कबड्डी में देखते हुए नजर आएंगे। आर्यन यादव का जिस तरह का वो खेल रहा है। अब स्कूल लेवल का जो टूर्नामेंट हुआ है कबड्डी में, हरियाणा से खेल कर आया हुआ है खिलाड़ी अंडर 19 में। अंडर 19 का जो कबड्डी टूर्नामेंट हुआ है हरियाणा में, छत्तीसगढ़ टीम से वो लीड करते हुए बिल्कुल हरियाणा गया हुआ था अंडर 19 में चकोरा टीम से वो, लेकिन एक बेहतर खिलाड़ी निकल कर आया था, और वही जज्बा देखने को फिर से मिला है। रीडर बिल्कुल डिफेंडर को देख रहा था, डिफेंडर उसी समय जंप करने का प्रयास किया है, चूक फिर से चूक हुई है। चूक होने के साथ ही लगातार अंक अर्जित करना, जिस तरह हम प्रो कबड्डी में देखते हैं कि लगातार पवन शेरावत को स्ट्राइक दी जाती है, रेडी का नवीन को दी जाती है, पंकज दलाल जैसे खिलाड़ी को लगातार जीते, आकाश शिंदे को दी जाते हैं। और इस समय बिल्कुल हिडाई लगाने की कोशिश किया तो चप्पलता के साथ वो कोर्ट में गिरने के साथ न केवल एक डिफेंडर, दोनों ओर से डिफेंडर ने चप्पलता के साथ आई है।
और एक और लोना प्राप्त करते हुए केजीएफ जाली दावेदार के रूप में निकल कर आ रही है। पहले ही मुकाबला अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का वो पहले मुकाबला में महज 6 मिनट 20 सेकंड का खेल शेष 16 और 29। तो मैं तो कहूंगा कि दूसरे हाफ में अभी तक पाली ब्लॉक ने केवल 2 पॉइंट अर्जित की है, जबकि केजीएफ जाली अगर मैं कहूं तो अपने अंकों को दुगने अंकों पर जा चली है और लगातार गलतियां होना। 2 पॉइंट केजीएफ जाली। टाइम आउट। 2 अंक का वो आसमानी इशारा। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे बीच में कबड्डी के ऐसे शख्सियत, ऐसे कमेंटेटर भैया राजकुमार राज, ब्लॉक कबड्डी संघ पाली का वो अध्यक्ष उपस्थित है। इस मुकाबले के बाद आने वाले मुकाबले में हमारे साथ लाइव कमेंट्री में जुड़ेंगे। दोनों की जुगलबंदी के साथ शानदार वो लाइव प्रसारण और लाइव स्कोरिंग और लाइव कमेंट्री आपको सुनाने को मिलेगा। और जिस तरह से इस दफा निकल कर खेला है सेंटर के खिलाड़ी, निकल कराने के साथ 32 पॉइंट केजीएफ जाली, वहीं पर 16 पॉइंट कोरबा। सहयोगी डिफेंडर के साथ ब्लॉक करना बिल्कुल अंक सुनिश्चित कर गई है। वजबे भौकाल है जाली का, बिल्कुल ही अपने जाल में फंसा करके रख चुका है इस समय कोरबा की टीम को। दोनों टीमें ध्यान देंगे। 5 मिनट से समाप्ति के मैच लिए समाप्त होने। अंतिम 5 मिनट समय शेष बचे हैं। वन पॉइंट कोरबा। एक दफा फिर से स्वागत है। मैं भारत सिंह राज बतौर पटवारी, बतौर कमेंटेटर आप सभी दर्शकों का अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता टूर्नामेंट में आए हुए सभी दर्शक साथियों का, निर्णायक बंधुओं का, अतिथियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करता हूं। आज के दिन का पहला मुकाबला और लीग की शुरुआत की पहले मुकाबले में शुरुआत हुई है केजीएफ जाली अगेंस्ट पाली कोरबा के बीच। दोनों ही ऐसे प्रशिक्षित टीम है, लेकिन इस समय किसी टीम का वो जलवा चली है, किसी टीम का वो जौहर रही है। तो टीम केजीएफ जाली, कोया गोडवाना फाइटर जाली अपने जाल ऐसा बुना है, जाल में बिल्कुल फंसा कर रखी है, लेकिन इस समय बैक किक नजर आई है कोरबा। लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी के ऊपर वो बैक किक लगाने की कोशिश नहीं है और बाजी हाथ बिल्कुल लगी है। तगड़ा बुलाओ रेडर। हम एक छोटी सी वो ऑफिशियल डिस्कशन करते हुए एक समय लगा कि क्रॉस हुआ है कि नहीं हुआ है, वो तमाम दर्शकों की भी वही पैनी नजरी है और एक पॉइंट सुनिश्चित कर चली है। इस समय डिफेंडरों का मोर्चा रहा, जिस जगह से हम लोग देख रहे लगा कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं टीम सुनिश्चित हुई है, लेकिन एम्पायर, वो प्रशिक्षित एम्पायर, वो अनुभव कोई ऐसा डिब्बा या ऐसा वस्तु है नहीं जो आसानी से निकल कर आया। इस बार बिल्कुल ही एडवांस टैकल करने की कोशिश रहा है, वहां पर राइट टीम के खिलाड़ी निकल करके बिल्कुल ही बिल्कुल होल्ड करने के लिए, हालांकि उनसे कैच मिस हुई थी, लेकिन सहयोगी डिफेंडर का सही समय में सहयोग करना और एक सफलता हाथ लगी है। अंतिम वो 2 मिनट 52 सेकेंड का खेल शेष है। क्या वो इतने अंक 19 और 33 रिकवर 2 लोना अगर प्राप्त करती है पाली कोरबा की टीम, तब जाकर के वहां से रिटर्न होगी। लेकिन जिस तरह से खेल रहा है और जिस तरह से केजीएफ जाली का बॉल वाला रहा है, निश्चित तौर से 1 पॉइंट केजीएफ जाली। धीरे धीरे महकमा दर्शकों का भी बढ़ता हुआ उनको मालूम है कि अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का इस तरह का आयोजन पहली दफा शुरुआट हुई है। बिल्कुल ही टर्न अराउंड क्या बेहतर देखने को मिला है। बिल्कुल राइट कॉर्नर का वो खिलाड़ी डिफेंस करने के लिए इतने एडवांस टैकल करने की कोशिश, बस सेंटर लाइन से बस 1 फीट पहले पर वो रोकने का प्रयास रहा है और रेडर ने भी उनको देखा, देखने के साथ न केवल 1 2 मिनट से मल्टीपल पॉइंट चुरा करके वापस अपने कोर्ट पर चल पड़ा है। क्रॉस रोका गया है। यही एक खेल, यही एक तजुर्बा देखने को मिला है। जैसे ही केजीएफ जाली का एक डिफेंडर
अटैक करने जाता है, आक्रामक में चलता है, तो सहयोगी डिफेंडर एक साथ टूट पड़ते हैं तो वो सेंटर लाइन से 1 इंच पहले भी टैकल करने के लिए कामयाब हो जाता है। और इससे पहले हमने देखा कि वो वाइड लाइन के ऊपर टैकल करने की कोशिश रहा है राइट कॉर्नर के खिलाड़ी, लेकिन वहां पर सहयोग में आए नहीं और वो 1 अंक चुरा कर ले गए। तो ये दिखाता है कि तकनीकी रूप से कौन सी टीम कितनी सक्षम है, किस तरह से उनका खेल चल रही है। फिर से वही रेडर इस समय रीडिंग के जिम्मेदार, वो वॉक लाइन बिल्कुल रोकने की कोशिश की जा रही है। सहयोगी खिलाड़ियों से कंफर्म चाहा है और वो हरी झंडी नहीं मिलने के कारण दूसरी दफा प्रयास किया जा रहा है। अंतिम 1 मिनट समय शेष बचे हैं। 1 मिनट अंतिम। वो अंतिम के 1 मिनट में अंक तालिका में बदलाव देखने को मिलेगी। अंकों की जो दूरियां है वो कम या ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन मैच का परिणाम और मैच का रिजल्ट वो 1 मिनट में बदलने के नहीं। इसी थी बेहतर खेल और बेहतर चल पड़ी इस समय केजीएफ जाली का। एक समय लगा कि कोरबा अपने क्षेत्र एक ऐसा टीम निकल कर आती है, काफी बात होती है, तमाम तरह की होती है। एज ए टाइम प्रेजेंट टाइम द मोमेंट जो खिलाड़ी जिनका फिटनेस लेवल, IQ लेवल जिनका ऊपर है, माइंड जिनका शार्पनेस है, जिन खिलाड़ी का तेज बुद्धि है, वो तकनीकी खेल, आप केवल बल के आधार पर खेल नहीं चला सकते, तकनीकी रूप से सक्षम होना कितना जरूरी हो जाता है कबड्डी में, वो देखने को मिला है केजीएफ जाली। इसका पूरा श्रेय न केवल खिलाड़ियों को जाता है, उनकी कोच, उनके मैनेजर, उनके टीम मालिक को जाता है। किस तरह से अपने खिलाड़ियों को वो पकाते हैं, किस तरह के भट्टी से निकाल कर लाते हैं, वो दिखाई पड़ते हैं। निश्चित थोड़ी सी भट्टी में कमजोरी आई है तो कोरबा का जिस तरह से खेल रहा है दोनों सराहनीय खेल, और बड़े अंतराल से लेकर के 23 और 37 की स्थिति, तो बड़ा अंतराल लेकर के केजीएफ जाली ने मुकाबले की शुरुआत, लीग मैच की शुरुआत और वहीं से निकाल करके टीम ने विजेता टीम केजीएफ जाली राउंड पर अपना प्रवेश करते हुए क्या बेहतर खेल रही है दोनों टीम। और अंतिम पुकार कोटा विरुद्ध MG और बिलासपुर, दोनों टीमों से हमारा निवेदन तत्काल आप अपनी उपस्थिति